जगह से मान लो आग लगी और दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करते हैं और टाइप्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, जो हमारे यहाँ फायर फाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम या कॉमन प्लेस पे जो यूज होता है वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि फायर क्या है। फायर एक है केमिकल चेन रिएक्शन, और उसमें केमिकल चेन रिएक्शन होता है जो कि तीन चीज़ से होता है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों का आपस में मिलाव होता है, तब आग लगती है। और आग उसके बदले में हमें क्या देती है? आग लग गई, आग क्या देगी उसके बदले में? हीट देती है और एनर्जी देती है। वो सॉरी लाइट देती है और एनर्जी देती है। लाइट प्रकाश देगी। अब जैसे हम बॉयलर है, बॉयलर हमारा क्या काम कर रहा है? हीट दे रहा है, एनर्जी वही लाइट दे रहा है और एनर्जी दे रहा है। उसी से हमारा लेमिनेशन और ये सारा ऑपरेट हो रहा है। अब ये तीन कंपोनेंट है आग लगने के, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तीनों चीज़ों का आपस में चेन रिएक्शन होता है, फिर आग लगती है। अब आज सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 28 नहीं 28 हाँ चलो वो 28। आप बताओ कोई। 22 है। हाँ भाई, ऑक्सीजन कितने परसेंट है अपने एनवायरनमेंट में? 70 से ज़्यादा ही होगी। 78 और बाकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी अदर गैस हाँ गलत है। ऑक्सीजन जो है 21% है, ठीक है? पूरे ब्रह्मांड में हाँ 21% है। और उसके बाद में जो है नाइट्रोजन है, और 1% जो है अदर गैसेस है। उसमें हीलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सारे ये जो है अदर गैसेस है, वो 1% है। अब हमें सांस लेने के लिए कितने परसेंट की ज़रूरत होती है? 5%। और कोई नहीं। 21% जो है एनवायरनमेंट में, हमें अगर 19.5% से उस एरिया में, मान लो हम इस एरिया में बैठे हैं, अगर इस एरिया में 19.5% से अगर ऑक्सीजन कम रहेगा तो हमें दम घुटने का महसूस होने लगता है, फील होने लगता है कि हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है। अगर 19 से नीचे चला जाता है तब उसको बेहोशी और चक्कर आने लगता है, और उस एरिया में उसको ऑक्सीजन की कमी होता है, तो फिर उसको ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब देते हैं। पहाड़ों में ऊपर जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, या कोई बीमार हो जाता है, या आप कहीं एग्जांपल दे दो कि कन्फाइंड स्पेस है। कन्फाइंड स्पेस पता है सबको? आपने सब काम किया होगा कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस वो स्पेस होता है जैसे बड़े बड़े वेसल होते हैं और टैंकर होते हैं, कि उसमें आने जाने के लिए सिर्फ स्पेस होता है, 18 इंच का डाया होता है, और उसमें ऑक्सीजन और अदर गैस रहते हैं, जिसमें हम इजीली आ नहीं जा सकते हैं, और उसमें हम इजीली काम नहीं कर सकते हैं। अंदर वेसल जैसे टैंक होते हैं ना, स्टोरेज टैंक वगैरह बड़े बड़े, तो उसमें इजीली हम काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑक्सीजन मास्क और ये लाइन वाला पहन के तो अंदर जाके काम करना पड़ेगा, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो हमें ऑक्सीजन अगर 19.5 से कम है तो उस एरिया में हमें घुटन फील होने लगती है। लेकिन आग लगने के लिए कितने % ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? वो तो सब कहते हैं कि हाँ 3 चीज़ किसके लिए ज़रूरत है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, मतलब जलने वाला पदार्थ। ये 3 चीज़ होती हैं तीनों चीज़ के लिए। बट ऑक्सीजन कितना % की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन जो है आग लगने के लिए 16% की ज़रूरत है। ये आप सब गूगल भी करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। 16% की जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तब आग लगती है। तो 16% इसलिए हर कोने में देखते होंगे, कहीं आग लग गई, चिंगारी वगैरह लग गया कोने में, या आप केमिकल एरिया में लग गया आग, क्योंकि वहाँ पर 16% ऑक्सीजन हमेशा इजीली रहता है, अवेलेबल रहता है। और हमें 18-19% अगर 19% से कम हो तो हमें फील होने लगता है चक्कर, तो हम उस चक्कर आने लगा उस एरिया में हम नहीं जा सकते, घुटन होने लगती है। तो इसलिए कहता है कि आग इजीली पकड़ लेती है किसी कोने में, या चले जाओ हॉट रूम में चले जाओ, वहाँ भी 16% से ऊपर ही होगा। अपना जो ये लेमिनेशन वगैरह है और प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग और लेमिनेशन में एक मशीन लगा होगा, देखा होगा गोल कलर का, उसमें हमेशा 1 2 3 करके 20.9 करके ऐसे ऐसे चलता रहता है।
और एक गेट पे लगा है, यहाँ पर 87 में गेट पे लगा है, वहाँ भी चलता रहता है। वो दिखाता है कि उस एरिया में जो काम कर रहे हैं उस एरिया में वहाँ ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो अभी आप सब नोटिस करेंगे तो मोस्टली वहाँ ऑक्सीजन 20.9% हमेशा रहता है। अगर 20 क्यों ऐसा वहाँ लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे यहाँ केमिकल वगैरह होते हैं वो केमिकल क्या होते हैं, धीरे धीरे उड़ते रहते हैं। तो अगर उनको हम निकलने का जगह नहीं या ज़्यादा उड़ते रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन को दबा देंगे, ऑक्सीजन की क्षमता कम हो जाएगी और जो अदर जो केमिकल हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो मूर्छित हो सकते हैं या फिर वो उनको चक्कर आके वो गिर सकते हैं और आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर लगा कि ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है जिस एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये रही बात कि अब 16% ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की आग लगने के लिए, तो जिसमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। फ्यूल मतलब बहुत लोग, मैं भी जब छोटा था तो मैं भी यही समझता था कि फ्यूल मतलब बस पेट्रोल डीजल होता था, बट फ्यूल मतलब होता है ईंधन, जलने वाला कोई भी पदार्थ, तो लकड़ी, कोयला, कपड़ा, घास फूस सब। तो ये 3 चीज़ को ज़रूरत होती है। अब आता है कि आग कितने प्रकार के होते हैं। आग जो होते हैं बेसिकली वो 4 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। अब क्लास ए में जो आग होती है उसे हम कहते हैं लकड़ी, कोयला, घास है, कागज हुआ, प्लास्टिक हुआ, जितने भी ठोस पदार्थ में होते हैं उसे हम क्लास ए में कहते हैं। अब क्लास बी में जो आग होती है वो क्या होती है, लिक्विड फायर बोलते हैं, तरल पदार्थ की आग। तरल पदार्थ की आग में क्या क्या आ गया आपका, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, इवन हम जो यूज्ड ऑयल, जितने भी आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह होते हैं, और जो हम घर में खाना खाते हैं एडिबल ऑयल जिसे बोलते हैं, वो सारा हमारा आता है क्लास बी में। मीन्स जितने लिक्विड फायर होते हैं, जो लिक्विड टाइप के होते हैं वो क्लास बी वाला फायर आता है। अगर आग उसमें लगती है तो उसे हम कहते हैं क्लास बी की फायर लगती है। अब क्लास बी की फायर कहाँ कहाँ लगने के चांसेस हैं अपने यहाँ, डीजी एरिया, क्लास बी वाली आग डीजी एरिया में डीजी है, ऑयल टैंक, प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग, यहाँ पर हम जहाँ 1288 में बैठते हैं वहाँ केमिकल ही भंडार है, लेमिनेशन है, वहाँ पर सारा है वो लिक्विड ही फायर है। लिक्विड 90 में भी रखा होता हाँ 90 में, तो ये सब क्लास बी के आग है। ठीक है, अब क्लास सी के आग क्या होता है, क्लास सी में आता है आपका CNG हुआ, PNG हुआ, गैस टाइप का। जितने भी अगर गैस में आग लग गई वो किस में आएगा, क्लास सी में। और सेम अगर मशीन में या किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में आग लग गई तो उसे भी हम क्लास सी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें 2 चीज़ आया, एक तो आया आपका CNG, PNG और LPG, जितने भी गैस टाइप के हुए उसमें आग लगा तो वो क्लास सी में माना जाता है। और अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इसमें किसी में लग गया तो ये क्लास सी में आता है। अब लास्ट है क्लास डी की फायर। क्लास डी की फायर जो होता है वो धातु की आग बोलते हैं। धातु में क्या आ गया हमारा, सोडियम आ गया, आयरन आ गया आपका, हाँ पोटेशियम हो गया, जितने भी टाइटेनियम, आयरन वगैरह जितने होते हैं। अब जैसे सुनार वगैरह है वो भी तो पिघलाते हैं, उसमें भी आग लगने के चांसेस है। और उसके बाद में आप जब इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाओ, आप मोबाइल रिपेयरिंग कराने, जब पहले हम जाते थे जो हमारे पास रेडियो वगैरह रहते हैं वो रिपेयर कराने के लिए जो सोल्डर वायर यूज करते हैं वो सब में ना, तो वो सब धातु की आग है। तो धातु की आग लगने का चांस, जिस फैक्ट्री में मान लो धातु की आग लग गई उस फैक्ट्री में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो ये बताया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए, क्लास बी, सी में ये नॉर्मल अगर ये आग लग गई और तब जाके क्लास डी में लगेगा। कोई भी धातु को पिघलाने में मिनिमम 300-400 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पे उसे पिघलाने में टाइम लगेगा। और जो हमारा यहाँ जो फायर रखा है वो लगने का क्लास बी, ये -4 डिग्री पे जो इथाइल एसीटेट वहाँ पर रखा है, अगर उसे एरिया में बर्फ़ रख दिया जाए और फिर भी आग थोड़ा सा चिंगारी दिया जाए तब भी आग लग जाएगी, माइनस में भी लग सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर हम 3 पे कंट्रोल कर लेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीनों पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो क्लास डी में आग नहीं लगेगी। अगर क्लास डी में आग लग गई तो समझ लो उस फैक्ट्री में कुछ बचा ही नहीं, नाश हो गया। मतलब हमारे जो ये चेयर वगैरह के लोहे हैं, रॉड हैं, जितने ये सब जलने लगेंगे, तो ये पिघलने लगे तो मतलब
पहले जितने ये सब आए नॉर्मल चीज़ ये सब जलेंगे, कागज़ कपड़ा ये समझ लो खत्म कहानी इसका, तब जाके कहीं मेटल में आग लगेगा। तो इसलिए हमें क्या होता है कि हमें सबसे फोकस करना होता है इन तीनों पे। अगर हम इन तीनों पे कंट्रोल कर लेंगे, इसमें आग नहीं लगी तो हमारा क्लास डी वाला आग नहीं लगता है। और क्लास डी वाला जो आग लगता है, जो इंडस्ट्री होती हैं वो मेटल इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर धातु को पिघलाया जाता है, जो अलग अलग खनिज पदार्थ लेके आते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं, फिर उसको छानते हैं अलग अलग बॉइलिंग पे। तो क्या होता है कि जब वो उसको ट्रे में रखते हैं और ट्रे के साथ में एक जगह से दूसरी जगह मेल्टिंग पॉइंट पे उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो कहीं छलक उलक के गिर गया फर्श पे या कहीं पर तब आग लोग उसमें लगती है। हमारे यहाँ अगर या ऐसे नॉर्मल इंडस्ट्री में कहीं आग लगती तो वो समझ लो सब ये पहले जलेगा, ये तीनों जलेंगे फिर ये। तो इसलिए हमें तीनों पे फोकस करना है। तो अभी किसी का डाउट है, क्लास ए में कौन सा फायर आता है? लकड़ी ठोस चीज हो। लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा, घास फूस जितने हैं सॉलिड फायर, नेचुरल। क्लास बी में कौन सा आता है? पेट्रोल, हाँ तरल पदार्थ की आग। तरल पदार्थ। हाँ आप याद कर लो, तरल पदार्थ की कोई भी लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केमिकल जो भी है ये क्लास डी में आता है। अब क्लास सी में कौन सा आग आता है? गैस। गैस फायर। गैस में क्या आ गया हमारा? इलेक्ट्रिकल। हाँ इलेक्ट्रॉनिक। हाँ ये आएगा क्लास सी। क्लास डी जो है वो धातु की आग, मेटल फायर। उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम जितने हैं वो मेटल की आग। क्लियर हो गया? अब इनका बुझाने का जो मेथड है, जो हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर हैं या फिर फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, वो क्या ऐसा वो काम कर देते हैं कि वो बुझ जाती है आग। तो इन तीनों मेथड में वो काम करते हैं। पहला है कूलिंग मेथड। कूलिंग में हाँ कूलिंग मेथड मतलब ठंडा कर देना। आपको पता है कि किस क्लास में फायर है, उसी हिसाब से आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। तो क्या कहता है कि आपके पास में मान लो जलने वाला पदार्थ भी वहाँ पर था और ऑक्सीजन भी तो एनवायरनमेंट में रहती है, तो ये तो कॉमन है, ये भी था ये भी है। उस पर क्या हीट पे क्या किया हमने, पानी वगैरह मार दिया। मान लो लकड़ी, कोयला या कागज कपड़ा या घास फूस में आग लगा, उस पर हमने पानी मार देंगे। तो पानी मारेंगे तो क्या करेगा, वो ठंडा कर देगा, तो उसकी हीट कम हो जाएगी तो आग बुझ जाएगा। तो सेम ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। अब दूसरा है स्मूथरिंग एंड ब्लैंकेटिंग मेथड। स्मूथरिंग मतलब होता है कि दम घुटना। तो हमारे पास में हीट है, वहाँ पर आग लगी है, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर आग लगी है, उसके बाद में जलने वाला पदार्थ भी है, और उसको क्या करेंगे। अब ये जो आग मैं बता रहा हूँ ये मतलब इनिशियल आग की ट्रेनिंग है, ना कि बड़ी आग हो गई है तो उसको हम कंट्रोल करने जा रहे हैं। छोटी छोटी आगे, वही छोटी आगे अगर हम कंट्रोल करें, हाँ स्टार्टिंग, तो वो बड़ी हो जाती है। तो अगर हमारे पास थोड़ी सी आग लगी तो उस पर क्या करेंगे, हम कोई ब्लैंकेट वगैरह गीला करके और या उस पर डाल देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन उसका कट ऑफ हो जाएगा, ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगा। अब ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 10th या 12th में जब आप सब लैब वगैरह में प्रैक्टिकल किए होंगे, आप मोमबत्ती लें और मोमबत्ती को जला दें, और जलाने के बाद में गिलास में जो बीकर आता था, बीकर उस पर रख दो, तो थोड़ी देर जलता था, उसके बाद में वो बुझ जाता था। क्यों बुझ जाता था कि ऑक्सीजन उसे नहीं मिलता था। जो उस एरिया में, सराउंड एरिया में ऑक्सीजन रहता है उतनी देर जला, उसके बाद में बुझ जाता था। सेम मेथड इसमें भी अप्लाई हुआ। अब स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है कि भूखा मारना। आपके पास में हीट है, ऑक्सीजन भी वहाँ पर है और फ्यूल नहीं है। अब सपोज दैट यहाँ पर कुछ आग लगी, अब आपका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कुछ बुझाने वाला नहीं है, स्टार्टिंग में लगे तो आसपास एरिया क्लीन कर दोगे, तो जो हाँ जो आग फैले ना, फिर जो जिसमें आग लगी है उतना ही जल के रह जाएगा अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो उसे क्या नहीं मिला, फ्यूल नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, तो आग और बढ़नी नहीं पाएगी। तो इन्हीं 3 मेथड पे हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है वो काम करते हैं। अब हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। अब ये देखो वो जो मेथड बताया था, इसमें क्या कर रहा है कि ये यहाँ पर आग लगी है, इसमें ये पानी मार रहा है, तो ये ठंडा हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी। अब इसमें एक लाइन है, पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन से यहाँ पर ऑयल कुछ वॉल वगैरह उसका मतलब खराब हो गया होगा, तो ये क्या किया कि ये तेल फैल गया, तेल फैलता गया, यहाँ पर आग पकड़ी, तो ये क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा जाएगा और वॉल को क्लोज कर देगा, तो जो एरिया में ये फैला था ऑयल उतना ही जल के आगे नहीं बुझ जाएगा।
और फिर उसके बाद में यहाँ पर आग लगी है, इसके ऊपर कवर कर देगा तो कवर उसको कर देगा। ऑक्सीजन नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी। और आग बुझ जाएगा। और इन्यूमेटरी चैन रिएक्शन ये होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है, मान लो CO2 है, तो उसमें दो काम करता है कि उसको ऑक्सीजन को भी हटाता है और उसके बाद में कूलिंग भी करता है CO2, तो उससे भी आग बुझ जाएगी वो। अब आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर जैसे मैं बताया कि 4 टाइप के आपके आग होते हैं, तो उसी 4 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। क्लास ए है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, क्लास बी है फोम टाइप, क्लास सी है CO2 और क्लास डी है स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर। अगर क्लास ए में आग लगती है, लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा में, तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी मार देंगे तो आग बुझ जाएगी। और क्लास बी में अगर आग लगती है तरल पदार्थ में, तो उसमें हमारे पास आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पाउडर नहीं, पाउडर नहीं, झाग निकलते हैं। हमने इसके लिए लगाया हुआ है। हाँ, डीजल वहाँ पर बॉयलर एरिया में, DG सेट में एरिया में वहाँ भी रखा है और यहाँ पे भी रखा है, लेमिनेशन वगैरह में रखा है। बड़े बड़े से देखेंगे 50-50 लीटर के रखे हैं साइड में, तो उसमें फोम टाइप का होता है। तो हमें क्लास बी में आग लगती है तो फोम टाइप यूज करना है। क्लास सी में अगर आग लगती है, मान लो आपके पास में गैस में आग लग गई या फिर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल में, तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। क्लास डी है जो स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर है, जो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब वो आग लगती है तो वो मेटल इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज करते हैं और वो कॉस्टली होती है। तो अब इन तीनों की जगह पे क्या है कि एक दे दिया गया कॉमन, जिसे कहते हैं ABC, जो पाउडर टाइप होता है। इसीलिए इसको ABC कहते हैं। ABC तीनों तरह की आग को कंट्रोल करेगा। लेकिन जो पाउडर है, मान लो आपने क्लास ए पे आग लगी, लकड़ी वगैरह में आग लगी, तो अगर आप उसके पास में जो पाउडर मारोगे, पाउडर क्या करता है कि आग नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो पाउडर है, अगर क्लास ए में लकड़ी में आग लगी तो उस पर अगर पाउडर मारोगे तो पाउडर एकदम इनिशियल स्टेज से पूरा बुझाएगा नहीं, पूरा ख़त्म नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ फैलने से, रोकने से बंद कर देगा, उसका फ्लेम बंद कर सकता है। लेकिन अगर आप वहीं, अगर लकड़ी में आग लगी है वहीं पर अगर पानी मार दोगे तो वो पूरा जड़ से ख़त्म कर देगा। ठीक है। क्लास बी में आग लगती है तरल पदार्थ की, तो तरल पदार्थ में अगर आपने जो पाउडर वाला है, पाउडर मारोगे तो वो भी कंट्रोल कर देगा, लेकिन कम्प्लीटली बुझा नहीं सकता, तो उसमें फोम टाइप का ही यूज करना चाहिए। क्लास सी में अगर है तो आपके गैस लगा तो गैस वाले में क्या करेंगे, पाउडर मारेंगे तो वो बुझा देगा, लेकिन उसमें कुछ, जैसे आपके पाउडर है तो पाउडर फॉर्म में रहेगा तो वो मशीन को डैमेज कर देगा, उस एरिया को डैमेज कर देगा। तो इसलिए हमें बेटर है कि CO2 ही यूज करना चाहिए। और मान लो कि अब इन तीनों चीज़ों में से जो है, इन तीनों चीज़ों में से आपके पास में नहीं अवेलेबल है, आपके पास पाउडर ही है, तब तो आग आपको बुझानी ही है, कंट्रोल करनी है कि बढ़ेगा, तब हम ABC यूज करते हैं। तो ये हमारे होते हैं। लेकिन अब मान लो मैं एक कॉमन क्वेश्चन करता हूँ, क्लास ए में आग लगी, आपके पास 2 फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ पर पानी वाला भी रखा है और पाउडर वाला भी, तो आप सब कौन सा प्रेफर करोगे सबसे पहले? पानी वाला यूज करोगे। पानी वाला यूज करोगे। पानी यूज करोगे तो वो अच्छे से बुझा देगा, कम्प्लीटली बुझा देगा। और क्लास बी में आग लगी, आपके पास में पानी वाला भी रखा है और पाउडर वाला भी रखा है और फोम टाइप रखा है, कौन सा यूज करोगे? पानी वाला क्यों नहीं यूज करोगे? वो मिल जाएगा ना उसमें, अपने द्रव खराब हो जाएगा। अगर पानी वाला करेंगे तो उसमें वो मिक्स नहीं होगा, वो तेल पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, आग तो लगी हाँ, रहेगी। ये भी होगा। हाँ, तरल पदार्थ ऑक्सीजन कम करनी है ना, सॉलिड वो नहीं है टाइप सर, आएगा। वो जिसमें आग लगी है वो पार्ट सॉलिड नहीं है, वो पानी से नहीं है। जैसे लिक्विड में यार फोम की लेयर बने सर, फिर अपना पाउडर और CO2। हाँ, तो CO2 तो अच्छा, पानी मारने का जैसे आपने ये बताया वही है कि जो जितने भी लिक्विड है आपके, जो हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जितने भी लिक्विड हैं, वो क्या होते हैं कि पानी से वो हल्के होते हैं। ठीक है, जितने भी लिक्विड हैं सब पानी से हल्के होते हैं। जब हम कोई लिक्विड फायर पे यहाँ पर फैला हुआ है, मान लो तेल गिर गया, उसमें आग लगी है, उस पर जब हम पानी मारेंगे तो क्या करेगा कि पानी चला जाएगा नीचे उसकी और तेल आ जाएगा ऊपर, तो और आग बढ़ने के चांसेस है। तो इसलिए वहाँ पर हम पानी का यूज नहीं करते हैं।
अब एग्जांपल देखो तो अभी तो लाइट वगैरह जब पहले नहीं रहती थी, छोटे छोटे थे, जब दीपक जलता था पहले, लाइट तो कम आती थी, कभी डे में आई कभी नाइट में आती थी, तो केरोसिन मिलता था कोटे के हिसाब से। अब आप सबको पता है नहीं है, हाँ मिट्टी का तेल कोटे के हिसाब से वो मिलता था 3 लीटर, वो मंथ, हाँ वो मंथ में चलाना रहता था। तब जब कम हो जाता था दीपक में तो उसमें पानी डाल देते थे, तो क्या होता था कि तेल ऊपर आ जाता था और पानी नीचे, तो हमारी जो उसमें बाती पड़ी रहती थी वो जल्दी रहती थी। तो इसीलिए बोला गया कि तेल पे अगर हम पानी मारेंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, तो तेल फैल जाएगा और आग बढ़ जाएगी। तो उसलिए फोम टाइप, फोम वाला क्या होता है कि जैसे हम कपड़े धुलते हैं तो जो झाग निकलता है वो क्या करता है कि वो ऐसे लेयर बना लेता है, लेयर बनाता है, तो उसमें ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है और जो थोड़ा बहुत ठंडापन रहता है वो ठंडे से भी बुझ जाती है, तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए वो आग बुझ जाती है। तो हमेशा फोम टाइप, अगर फोम टाइप नहीं मिल रहा है तो हमें पाउडर वाला यूज करना है। ये रेत होता है, ये पाउडर में आती है, जो हम बाल्टी में हमने रेत डाल रखी है, मिट्टी, बालू मिट्टी, तो ये कौन सी इसमें भाई राजस्थान में नहीं लगेगा। है? जैसे अब क्या होता है कि ये ओल्ड मॉडल हो गया, ओल्ड जो रेत वगैरह वाला, कि क्या होता है कि ओल्ड मॉडल, पहले फायर एक्सटिंग्विशर उतना इन्वेंशन नहीं थे, तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे अब इसको कम कर रहे हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारा बना है, मान लो हर चीज़ का एक मानक बना होता है कि नहीं ये रखना है, तो ये मोस्टली आप देखेंगे होंगे कंपनी में ये डीजी सेट वगैरह के एरिया, वो उसमें ट्रांसफार्मर वगैरह एरिया में रखते हैं। क्यों रखते हैं कि ट्रांसफार्मर वगैरह आग में लगता है तो वो ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो उससे कहते हैं कि दूर से मारेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। और इसको जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ये मेनली है आपके ट्रांसफार्मर एरिया के लिए जो यहाँ पर रखा या बिजली के घर लिक्विड के लिए नहीं है, ये लिक्विड के लिए नहीं है। क्लास सी की आग क्लास सी वाली आग जो है वो बताया था कौन सा गैस टाइप और इलेक्ट्रिकल। अब मान लो कि आपके पास में इलेक्ट्रिकल में मशीन में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, आपके पास में डीसीपी रखा है और जो पाउडर वाला भी रखा है, पानी वाला भी रखा है, फोम वाला भी रखा है, CO2 रखा है, तो आप सब पहले कौन सा यूज करोगे? हाँ पानी में तो करंट आ गया, पानी में तो और ये फोम मारे तो बड़ा हो गया। ये तो खुद ये काम कर सकते हो, जुपिटर में कर ये जुपिटर में कर चुके हैं ऐसा। बट इसमें नहीं, इंडिया यहाँ पे वो तो जिस प्लांट में था ना, उसमें एक बंदे ने कर दिया, फायर का पानी चला के यूवी मशीन पे केमिकल में यूवी में लग गया, तो एक बंदा वो झील चला गया। फिर मैंने भाग के वो फायर पंप बंद किया। तो हमें पानी, इलेक्ट्रिकल पे आग लगती है तो पानी का यूज नहीं करना है, हमेशा CO2 का। अगर CO ना पानी का ना फोम का, फोम भी एक लिक्विड है, वो भी अगर जाएगा तो शॉर्ट सर्किट मारेगा, वो कंडक्टिव है, तो हमें वहाँ पर CO2 का यूज करना। जब CO2 नहीं है तो पाउडर का यूज करेंगे। पाउडर का इसलिए अवॉइड करते हैं कि जो मशीन के पैनल वगैरह होते हैं वो जाके आपके जो PCB होता है जिसमें सर्किट वगैरह लगे रहते कॉन्टैक्ट वगैरह पे मार जाके उसको जाम कर देंगे, वो खराब कर देंगे। तो हो सकता है कि आपने जितना आग बुझाया ना उससे ज़्यादा हो सकता है कि मशीन को ही फेंकना पड़े, बात तो कॉस्टली ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसका यूज हम नहीं करते हैं। और जहाँ तक क्या होता है कि जहाँ मशीन वगैरह होती है वहाँ इंडोर होता है, तो जो पाउडर उड़ेगा वो हमारे ऊपर अंधेरा भी कर देगा, तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, दिक्कत करेगा, तो इसलिए वहाँ पर हम CO2 का प्रीफर करते हैं। CO2 क्या है, आग भी बुझा देगा और कोई वहाँ पर अपना पदार्थ नहीं छोड़ेगा, जिसे हम कहते हैं रेसिड्यूज, तो वो भी नहीं वहाँ पर छोड़ेगा। अब ये एक एक बात सब पढ़ लो, ये आग लगने के कारण हो सकते हैं और होते हैं, और उसके बाद में अगर किसी का क्वेश्चन है एक एक करके पूछ सकता है। स्मोकिंग छोड़ो भाई, आज से कोई बीड़ी नहीं पिएगा, आग लग सकती है। अरविंद नहीं, वो बीड़ी पीने से आग लगेगी, बीड़ी कहीं फेंक देंगे ना जलती हुई, उससे आग लगेगी। तो तू पीना ही छोड़ देना भाई, फेंक। मैं पीता ही नहीं। सर ये जो सिलेंडर होते हैं सारे, मान लो CO2 के, फोम के, इनकी वो तो बताओ आप, मतलब एक ब्लैक, नीला, कलर वाइज वो अगली ट्रेनिंग में वो अभी बताएंगे, नेक्स्ट आएगा। अभी इसमें आप कोई क्वेश्चन है, अभी सीरियल वाइज चल रहा है ना, तो वो भी आएगा। हेलो
हेलो कहाँ पर हो भाई? 87 में एक फोटो खींच लेते हैं। इसमें सारा सब समझ में आ गया।